हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल हरिओम फिजिक्स और मैथ क्लास में। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का सोशल साइंस टारगेट मॉडल पेपर 2024 का सेट 1 करने वाले हैं। देखिए, हम हर एक सब्जेक्ट का पाँच पाँच मॉडल सेट करवाएंगे, ठीक है। आज हम सोशल साइंस का मॉडल सेट 1 करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग बिना देर के चलते हैं क्वेश्चन तरफ। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई भी दिक्कत तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए देखिए ये मॉडल पेपर का सेट यानी जो भी क्लास होगा, क्लास 12 मॉडल सेट जो मैं करा रहा हूँ वो डेली 12 बजे दोपहर में डला जाएगा। वीडियो प्रीमियम जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन तरफ। तो ये सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस मॉडल पेपर 1 है, ठीक है। मॉडल पेपर कराने के बाद हम क्वेश्चन बैक भी कराएंगे। और डेली 7 AM शाम को 7 PM में लाइव क्लास मैथ का लाइव क्लास होगा, ठीक है। आज से हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ दीजिएगा। मैं कोई भी नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ भी डाल सकता हूँ और उसमें क्विज भी कराता हूँ। तो नंबर लीजिए 9128 084 937। इस नंबर पर मुझे मैसेज कीजिएगा तो मैं तुरंत आप लोग को जोड़ दूंगा। सही, चलते हैं आगे। देखिए, हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन है, हिगेल किस देश का दार्शनिक है। तो हिगेल किस देश का दार्शनिक, अगर आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, कर दीजिए। हिगेल फ्रांस का दार्शनिक है। किस देश का दार्शनिक है? फ्रांस का। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका हम लोग थोड़ा अंक छोटा करते हैं, साइज। हाँ, चलिए। ये हम लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। कुछ दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन है, क्यूनाइन का उपयोग होता है। कह रहा है क्यूनाइन का उपयोग होता है। क्यूनाइन का उपयोग कहाँ होता है? तो क्यूनाइन का उपयोग मलेरिया में होता है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, ओके। हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है। इसमें पूछ रहे हैं निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है। तो बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। बांगर मिट्टी क्या है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नवीननगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है। कह रहे हैं नवीननगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है। तो यह औरंगाबाद में स्थित है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान बिहार में है, ठीक है। कहाँ है? तो बिहार में। 6 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहला देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित है। तो भारत में पहला देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित है। तो यह कोलकाता में स्थापित है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और एक 8 नंबर क्वेश्चन है, भूमंडलीय की शुरुआत किस दशक में हुई। तो भूमंडलीय की शुरुआत 1990 के दशक में हुई। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। इन्हें पूछ रहे इसमें कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। तब पंचायत समिति। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, हम लोग का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 1871 में कौन सी संधि हुई थी। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और आप लोग का इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित है। तो महिलाओं के लिए 50% 50% सीटें आरक्षित है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, निम्नतलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को कहा जाता है। यह निम्नतलीय क्या है? निम्नतलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को कहा जाता है। तो निम्नतलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को वेटलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? वेटलैंड कहते हैं। इन ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी में एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था। जर्मनी में एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टुतिकोरिन पतन किस राज्य में स्थित है। कह टुतिकोरिन पतन किस राज्य में स्थित है। तो यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महामार्ग इनमें किस शहर को नहीं जोड़ता है। मतलब स्वर्णिम चतुर्भुज योजना
महामार्ग को इनमें किस शहर को नहीं जोड़ता है? तो गुवाहाटी शहर को नहीं जुड़ता है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ओके, हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। गांधी जी ने भारत में मत्स्यग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? यानी मत्स्यग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? तो चंपारण में किए। कहाँ किए गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग? सत्याग्रह है, चंपारण में किए सत्याग्रह का प्रयोग। आइए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं 17 नंबर पर। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ 1936 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ 1936 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितना है? तो 65.4%। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार की पहली रेल लाइन कौन सी है? तो बिहार की पहली रेल लाइन कौन सी है? सॉरी, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। 27 नंबर क्वेश्चन पे कल हम लोग आ गए हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसने पटना का नाम अजीमावाद किया? यानी अजीमावाद किया। निम्नलिखित में से किसने पटना का नाम अजीमावाद किया? तो अजी मुँह शाह ने। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अजी मुँह शाह ने। अगला क्वेश्चन है नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे? तो नरोत्तम सिंहानु कंबोडिया के शासक थे। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में न्यूनतम मजदूर कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो भारत में न्यूनतम मजदूर कानून 1948 ईस्वी में पारित हुआ, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, नहीं कर यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? इंग्लैंड। सही है, इंग्लैंड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो यह पुनर्जागरण की घटना से माना जाता है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है मेटरनिख कौन था? तो मेटरनिख कौन था? एक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, या फ्रांस का सम्राट था, रूस का जार था, या फ्रांस का चांसलर? तो मेटरनिख एक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। कौन था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने चंपारण में आने का निमंत्रण किसने दिया था? यानी महात्मा गांधी को चंपारण में आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो यह राजकुमार शुक्ल ने दिया था। सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का डाक विभाग कितने जोनों में विभाजित है? तो भारत का डाक विभाग 8 जोनों में विभाजित है। इन सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर है तो 61.8%। ए सी नंबर सही हो जाएगा। बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? तो बिहार की पहली लाइन मार्टिन लाइन रेलवे, नहीं सॉरी, बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? तो बिहार की पहली रेल लाइन ईस्ट इंडिया रेल लाइन थी। अगला क्वेश्चन है कोल्हागांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो कोल्हागांव। देखिए ये कहता है, ये भागता है, आप लोग ट्रिक इसको जानिएगा। कोहला भागल, ठीक है, कहता भागता यानी कोल्हागांव तो भागलपुर, इसका आंसर भागलपुर होगा। बी नंबर सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार की राजधानी, देखिए इसको इससे जानिएगा, पूछेगा कोल्हागांव यानी कहता, तो आप लोग जान लीजिएगा भागता, कहता भागता, ठीक है, कह रहा है भाग रहा है तो भागलपुर हो जाएगा। बिहार की राजधानी कहाँ है? ये कौन सा सवाल हुआ? बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है, आप लोग तो याद होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, तीनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी? यानी तीनकठिया प्रणाली किन पर लागू होती थी? तो किसानों पर लागू होती थी, ठीक है, ये नंबर सही हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है इनमें कौन नमक आंदोलन से संबंधित है? ठीक है, निमको आंदोलन से सॉरी चिपको आंदोलन से संबंधित है। इनमें कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? तो इनमें सुंदरलाल बहुगुण चिपको आंदोलन से संबंधित है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सुंदरवन किस राज्य में है? तो सुंदरवन किस राज्य में? तो सुंदरवन
कर्नाटक राज्य में, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सोचो, हाँ पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है, पर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन लौह का आयस्क है? तो हेमाटाइट लौह का आयस्क है, ध्यान रखिएगा। सबसे पटिया कोयला है, यानी सबसे घटिया कोयला कौन सा है? तो सबसे घटिया कोयला पीट है, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और सबसे कहेगा मतलब महिमा अच्छा कोयला तो एंथ्रासाइट होता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा कहेगा तो एंथ्रासाइट और घटिया कहेगा तो पीट, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? निम्नलिखित में किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? तो पेट्रोलियम गैस के साथ, ठीक है, पेट्रोलियम गैस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, यानी गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय किससे संबंधित है? तो यह भाखड़ नगर बांध से संबंधित है, आप लोग ध्यान रखिएगा, भाखड़ा नगर बांध से संबंधित है, सी ऑप्शन से हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है, तो प्राकृतिक गैस पूछ रहे, प्राकृतिक गैस पाई जाती है, प्राकृतिक गैस खनिज तेल के साथ पाई जाती है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो रेल वर्कशॉप जमालपुर में स्थित है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? तो प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र राज्य है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करती है, यानी ISI का प्रतीक जो डालडा के डिब्बा पर देखते होंगे, ISI का प्रतीक तैयार होता है, ये किससे हम लोग का रक्षा करती है? तो नकली और गैर मानक उत्पादों से, इससे हम लोग को रक्षा करती है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? तो यह महात्मा गांधी के महापुरुष के नाम पर है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पत्थर कर के अंतर्गत निम्न में से किसने सभी शामिल किया गया है? प्रत्यक्ष आयकर, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ लग रहा है हमको। सॉरी, क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है? तो आयकर को, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्रभावित क्षेत्र है, यानी प्राथमिक क्षेत्र है, पूछा निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र है? तो कृषि क्षेत्र एक प्राथमिक क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, कृषि सुखाड़ होता है, कृषि सुखाड़ किससे होता है? तो कृषि सुखाड़ मिट्टी की नमी के अभाव में होता है, ठीक है, सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम मुद्रा है, क्या है? मुद्रा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा का कार्य है, नहीं मृदा का कार्य है, मृदा का कार्य क्या है? तो मृदा का कार्य इनमें से सभी है, मूल्य मापना, मूल्य का संचय, विलंबित भुगतान, इनमें से सभी हो जाएगा। उनका अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज सभाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है? तो यह 73वां संशोधन से प्राप्त हुआ है, बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में रख रखाव को प्रक्रिया कब शुरू हुआ? ठीक है, कह रहा है भारत में दशोकरण, क्वेश्चन पूछ रहा है भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुआ? तो भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया 1991 ईस्वी में शुरू हुआ, सही हो जाएगा, ठीक है, आंसर ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 11वीं लोकसभा का चुनाव किस द्वंद्व हुआ? यानी 11वीं लोकसभा का चुनाव किस द्वंद्व हुआ? तो यह 2019 में हुआ, बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? पूछ रहे भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई? तो यह 1969 ईस्वी में हुई, बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है?
तो पंचायती राज कौन है? पंचायती राज। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो ब्रिटेन में है, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, भारत में है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड। तीन ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वियतनाम में भारत में कितने वियतनाम पूछ रहा है वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? ठीक है, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में पूछ रहा है। तो 55 का सी हो जाएगा, 8 वर्तमान में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है। पर बिहार में पंचायती राज का स्वरूप क्या है? तो बिहार में पंचायती राज का स्वरूप इनमें से सभी है, ग्राम पंचायत, पंचायती समिति, जिला परिषद, सभी। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है, यानी 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या क्या थी? तो 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या 78 थी। कितनी थी? 78। अगला क्वेश्चन है गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। तो गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कब होती है? तो ढीली होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है 59 नंबर। भारत में सकेंद्र न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय, सही, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो यह संसद करता है, सॉरी संसद नहीं, राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है भारत योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तब भारत योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ओके, अगला क्वेश्चन है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का पूछ रहे, हाँ, जर्मनी के एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी के एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पूछ रहे हैं अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तब प्रति व्यक्ति आय। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? कैसे अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो यह प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? तो गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में किया। सी ऑप्शन से हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यह 1920 ईस्वी में हुई। बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकांड से हुई है? बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकांड से हुई है? तो यह सोन नदी से हुई है। सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र उत्तर रेलवे क्षेत्र है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सिहली किस देश की राज्यसभा घोषित किया गया है? सिहली किस देश की राज्यसभा घोषित किया गया है? तो यह श्रीलंका की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो बिहार को पृथक राज्य का दर्जा 1912 में दिया गया। अगला क्वेश्चन है आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए थे? तो आधुनिक शहर सबसे पहले इंग्लैंड में बसने शुरू हुए थे। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम राज्य में। अगला क्वेश्चन है रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन है? तो रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र भागलपुर है। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिला में होती है? तो बिहार में सबसे कम वर्षा बक्सर जिला में होती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? दलित सेना का गठन। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेस सरकार कब बनी थी? तो भारत में पहली बार केंद्र की गैर कांग्रेस सरकार कब बनी थी? तो 1977 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किनके नेतृत्व में 1970 में जनता पार्टी का सरकार का गठन हुआ? तो यह मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है भारत का राजधानी है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो बंगाल की खाड़ी।
डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्व राज्य क्या है? तो भारत का सबसे पूर्व राज्य अरुणाचल प्रदेश है। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आर्थिक अंदर आधारभूत संरचना का घटक है? आधारभूत संरचना का घटक है, तो यह वित्त का। ठीक है, तो देखिए टोटल हम मॉडल सेट में 80 क्वेश्चन थे, इसमें 80 क्वेश्चन पढ़ा दें। जो मैं 5 मॉडल सेट करा रहा हूँ, ठीक है, उसमें हर एक सब्जेक्ट का 5 मॉडल सेट मैं कराऊंगा। अगर इस आप लोग इतना याद कर लेते हैं, ठीक है, अगर आप लोग को इतना याद होगा तो आप लोग को मानिए ऑब्जेक्टिव नंबर में 100 से इसमें अगर 5 जो सेट कराऊंगा, अगर उसमें पूरा सेट आप लोग को याद होगा तो मान लीजिए 30 नंबर पक्का हो गया। और फिर हम क्वेश्चन बैंक पढ़ाएंगे तो उसमें 10 नंबर, यानी मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक पढ़ाएंगे ऑब्जेक्टिव, तो उसमें से आप लोग का पूरा ऑब्जेक्टिव लड़ जाएगा। ठीक है, पूरा ऑब्जेक्टिव, आप लोग ऑब्जेक्टिव चिंता ही नहीं करना है, खाली मॉडल सेट और क्वेश्चन बैंक पढ़ लीजिए। तो मैं पढ़ाऊंगा, अगर पढ़ना चाहते हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहिएगा। ठीक है, और मैं डेली 12 बजे मॉडल सेट पढ़ाकर फिर 12 बजे ही क्वेश्चन बैंक पढ़ाऊंगा, और डेली 7 AM पर शाम को मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और डेली चलेगा, जब तक परीक्षा खत्म नहीं होता तब तक 7 बजे मैथ चलेगा। ठीक है, 4 से मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करूँगा। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अपने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थैंक यू।